जय हिंद। आज हम इंडिया के मैप को देखेंगे, यानी कि इंडिया में जितने भी स्टेट हैं और जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं उन सभी को देखने वाले हैं। हम इस मैप को किसी भी ट्रिक्स या किसी भी स्टोरी के थ्रू नहीं देखेंगे, क्योंकि क्या होता है ना कि उस टाइम तो प्रेजेंट टाइम में लगता है कि हम लोगों को ये मैप याद हो गया स्टोरी और टेक्निक्स के थ्रू, लेकिन क्या होता है कुछ दिन बाद तो सबसे पहले वो ट्रिक्स हमारे माइंड से निकलती है, उसके बाद हमारे माइंड से वो स्टोरी निकल जाती है, उसके बाद अपने साथ जो होता है मैप को भी लेके रफू चक्कर हो जाती है। हमारा मैप जो रहता है किस पे टिका रहता है, उस स्टोरी और ट्रिक्स के बेस पे टिका रहता है, इसलिए हम लोग बहुत जल्दी, जितनी जल्दी याद होता है उतनी जल्दी भूल भी जाते हैं। तो हम लोग इस वीडियो में मैप को जो है कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इंडिया में प्रेजेंट टाइम में स्टेट की संख्या कितनी है और यूनियन टेरिटरीज की संख्या कितनी है। हमारे जो देश में है टोटल जो स्टेट की संख्या है वो 28 है, यानी कि 28 है, और जो केंद्र शासित प्रदेश की संख्या है वो 8 है। 8 केंद्र शासित प्रदेश है, यानी कि यूनियन टेरिटरीज। इससे पहले कि हम इस मैप को स्टार्ट करें तो कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। इंडिया के कितने पड़ोसी कंट्री है जो इनसे बाउंड्री बनाते हैं, इन सभी को देख लेते हैं। तो टोटल जो इंडिया के पड़ोसी कंट्री है वो पड़ोसी जो देश है वो 7+2 है। जैसे 7 कौन सी ऐसी कंट्री है, 7 जो है ऐसे हैं जो भूमि से अपनी सीमा बाउंड्री बनाती है। 2 ऐसे हैं जो पानी में हैं, इनके पड़ोसी, भारत के पड़ोसी 2 ऐसे हैं जो पानी में हैं, समुद्र में रहते हैं, जो एक जैसे कि श्रीलंका और आपके मालदीव और श्रीलंका जो है वो समुद्र वाली आपकी नेबर कंट्री है। उसके बाद ऊपर में देख लेते हैं तो हमारा आ जाता है पाकिस्तान के बाद आता है अफगानिस्तान। कुछ लोग बोलेंगे कि अफगानिस्तान कैसे, तो जी हाँ, हमारा जो पीओके है तो इंडिया का ही, भले कि पाकिस्तान उस पर कब्जा करके बैठा हुआ है, लेकिन है तो इंडिया का ही पार्ट। तो इसलिए पीओके के बाउंड्री से हमारा जो है अफगानिस्तान से सीमा लगता है। तो पहले कौन आ जाता है, पाकिस्तान, उसके बाद अफगानिस्तान, फिर चाइना बाउंड्री बनाता है, फिर नेपाल आ जाता है, फिर भूटान आ जाता है, फिर म्यांमार आ जाता है और बांग्लादेश। तो कुल मिला के कितने हैं, 7 ऐसे हैं जो जमीनी रूप से बाउंड्री बनाते हैं और 2 पानी वाले हैं। उसके बाद कैसे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। जो भारत है सबसे ज्यादा जो बॉर्डर साझा करता है वो बांग्लादेश से करता है। चूंकि ये राउंड में रहता है तो उससे इतना समझ में नहीं आता है, लेकिन सबसे ज्यादा बॉर्डर ये बांग्लादेश से बनाता है। तो ये हम लोग नेबर कंट्री को देख लिए। अब हम लोग चलते हैं अपना यूनियन टेरिटरी को क्लियर कर लेते हैं। तो हमारा जो यूनियन टेरिटरी है इंडिया का 8 यूनियन टेरिटरी है, और सबसे ऊपर में जो है लद्दाख है। लद्दाख के ठीक नीचे जम्मू कश्मीर आ जाएगा। जम्मू कश्मीर के ठीक नीचे आपका आ जाता है चंडीगढ़, यानी कि हरियाणा और पंजाब की जो राजधानी है चंडीगढ़, वहां पे बॉर्डर पे आ जाएगी, हरियाणा और पंजाब के ठीक बॉर्डर पे, वहां पे ऊपर में आ जाता है चंडीगढ़। और इसके बाद दिल्ली आ जाता है, ये भी यूनियन टेरिटरी है। उसके बाद यहाँ पे आता है, दोनों को कंबाइन कर दिया गया, दादरा नगर हवेली और दमन और दीव, इन सबको मिला दिया गया है। तो दादरा नगर हवेली और दमन और दीव ये लेटेस्ट हमारा यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। जम्मू कश्मीर के बाद ये बना है, ठीक है, दोनों को मिला के दादरा नगर हवेली और दमन और दीव, ये आपका आ गया कौन सा यूनियन टेरिटरी में। उसके बाद आपका आ जाता है पुदुचेरी, उसके बाद लक्षद्वीप, उसके बाद अंडमान निकोबार। लक्षद्वीप जो है वो अरेबियन सी में है, यानी कि अरब सागर में है, और अंडमान निकोबार जो है वो कौन सा है, बे ऑफ बंगाल में है, ठीक है। तो कौन कौन से आए, सबसे ऊपर में लद्दाख के बाद जम्मू कश्मीर के बाद चंडीगढ़ के बाद दिल्ली के बाद दादरा नगर हवेली और दमन और दीव, उसके बाद पुदुचेरी के बाद आपका आ जाता है लक्षद्वीप, ये अरेबियन सी में है और बे ऑफ बंगाल में है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो 8 क्लियर हो गया। कौन कौन से, एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। सबसे पहले लद्दाख के बाद आपका जम्मू कश्मीर के बाद चंडीगढ़ के बाद दिल्ली के बाद आपका दिल्ली के बाद दादरा नगर हवेली और दमन और दीव, उसके बाद ये सब एक ही में है, ठीक है, दादरा नगर हवेली और दमन और दीव। उसके बाद आ जाता है पुदुचेरी के बाद आपका आ जाता है लक्षद्वीप के बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया आपका कौन सा, ये यूनियन टेरिटरी। अब नेक्स्ट चलते हैं, हम अपना स्टेट को देख लेते हैं। तो स्टेट को हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम लोग समुद्री सीमा से स्टार्ट करेंगे। ऐसे स्टेट जो समुद्र से सीमा बनाती है उन सभी स्टेट को हम लोग पहले कवर करेंगे। तो सबसे पहले कौन आता है, समुद्र से सीमा बनाने वाले गुजरात आता है। गुजरात के ठीक नीचे महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के ठीक नीचे कौन सा है, कर्नाटक है, कर्नाटक के ठीक नीचे केरला है।
कौन सा? गुजरात आया, महाराष्ट्र आया, महाराष्ट्र के ठीक नीचे कर्नाटक, कर्नाटक के ठीक नीचे केरला है। अब वहां पे आप देखिएगा महाराष्ट्र और कर्नाटक के ठीक बीच में एक स्क्रू का काम कर रहा है, एक स्क्रू का काम कर रहा है, एक नोड का तरह काम कर रहा है, गोवा है। वो छुटकू सा जो है वो गोवा है, ठीक है। तो कौन? महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में ठीक कौन सा है? कौन सा स्टेट है? महाराष्ट्र और आपके कर्नाटक के ठीक बीच में एक छोटा सा स्क्रू का काम कर रहा है, गोवा। तो कौन सा है? पहले गुजरात, फिर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक, कर्नाटक, उसके बाद नीचे केरला, केरला के उसके बाद महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में कौन सा जा रहा है? गोवा जा रहा है। उसके बाद हम अब बे ऑफ बंगाल के साइड में बढ़ते हैं। उसके बाद कौन सा बाउंड्री समुद्र से सीमा बनाती है? कौन सा स्टेट? तमिलनाडु, तमिलनाडु के ठीक ऊपर में जाएंगे तो आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के ठीक ऊपर जाएंगे तो ओडिशा, ओडिशा के ठीक ऊपर जाएंगे तो कौन सा आ जाएगा आपका? ओडिशा के ठीक ऊपर जाएंगे तो पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल आ जाएगा, ठीक है। पश्चिम बंगाल आ जाएगा। इधर कौन है? इधर 4 बंगाल, ये बंगाल की खाड़ी में 4 आ जाएंगे स्टेट और इधर 5। कौन सा? इधर कौन सा आ जाएगा? गुजरात, महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, फिर केरला, और महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में गोवा है। और उधर कौन सा आ जा रहा है? इधर से नीचे से चलते हैं तो तमिलनाडु, तमिलनाडु के ऊपर में आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के ऊपर में ओडिशा, ओडिशा के ऊपर में आपका कौन सा आ जाता है? उड़ीसा के ऊपर में पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। तो ये इस तरह से आपका ये भी क्वेश्चन बन जाएगा कि ऐसे कितने स्टेट हैं जो कि समुद्र से सीमा बनाती हैं। तो टोटल जो है 9 स्टेट है, 9 स्टेट है जो समुद्र से सीमा बनाती है। हमारी भारत की 9 ऐसे स्टेट है जो समुद्र से सीमा बनाती है। इसको हम लोग देख लिए हैं। चलिए एक बार एक और रिपीट कर लेते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, उसके बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद केरला, उसके बाद महाराष्ट्र और आपका कर्नाटक के बीच में है गोवा। समुद्र से सीमा बनाने वाले स्टेट को देख लिए। अब ऊपर में जाएंगे। लद्दाख और जम्मू कश्मीर तो यूनियन टेरिटरी में आता था, उसके बाद वाले से हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कौन आ जाएगा स्टेट में? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के ठीक बाद क्या आ जाएगा? उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद क्या आ जाएगा? सिक्किम। नेपाल को स्किप कर दीजिएगा क्योंकि वो हमारा कंट्री नहीं है, हमारे में नहीं आता है। तो ये क्या आ जाता है? पहले आ जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के ठीक आगे देखिएगा तो कौन है? उत्तराखंड। उत्तराखंड के ठीक आगे कौन सा आ जाएगा? सिक्किम आ जाएगा। सिक्किम के ठीक आगे कौन सा आ जाएगा? भूटान को छोड़ दे तो सिक्किम के ठीक आगे कौन सा आ जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के ठीक नीचे जाइए तो अरुणाचल प्रदेश के ठीक नीचे कौन सा आ जाएगा? असम आ जाएगा। असम के ठीक नीचे मेघालय आ जाएगा। क्योंकि आप देख रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश जो है थोड़ा सा टर्न ले रही है, तो जहां से टर्न ले रही है वहां पे नागालैंड है, उसके नीचे नागालैंड है, नागालैंड के ठीक नीचे मणिपुर है, मणिपुर के ठीक नीचे मिजोरम है, मिजोरम के ठीक बाजू में त्रिपुरा है, ठीक है, त्रिपुरा है। तो इस तरह से 7 सिस्टर पूछा जाता है। 7 सिस्टर कौन से स्टेट को बोला जाता है? तो ये 7 सिस्टर इन सभी को बोला जाता है। पूर्वोत्तर स्टेट में कौन कौन से आ जाएंगे आपके? ये अरुणाचल प्रदेश, फिर अरुणाचल प्रदेश के ठीक नीचे कौन सा है? असम। असम के ठीक नीचे मेघालय है, और यहाँ से जहां से टर्न ले रही है, थोड़ा सा जहां से टर्न ले रही है अरुणाचल प्रदेश, वहां पे क्या है? नागालैंड है। नागालैंड के ठीक नीचे कौन सा है? नागालैंड के ठीक नीचे मणिपुर है, मणिपुर के ठीक नीचे मिजोरम है, मिजोरम के ठीक नीचे त्रिपुरा है। तो ये जितने 7 हैं, 7 स्टेट हैं, इन सभी को मिला के 7 सिस्टर बनता है, ठीक है। ये पूर्वोत्तर के सारे स्टेट आ जाते हैं। तो हम यहाँ सब हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद अब हम चलते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं फिर हम स्टार्ट करते हैं पंजाब से, ठीक। पहले पंजाब आएगा, फिर उसके आगे हरियाणा आएगा, हरियाणा के ठीक आगे कौन सा आ जाएगा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के ठीक आगे बिहार आएगा, बिहार के ठीक नीचे कौन सा है? झारखंड है। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। कौन सा पहले आएगा? पहले पंजाब, फिर उसके आगे हरियाणा, हरियाणा के ठीक आगे उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के ठीक आगे बिहार, बिहार के ठीक नीचे झारखंड। कितने और बच जा रहे हैं? 3 बच जा रहे हैं। राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश से ही टूटा था छत्तीसगढ़। तो इस तरह से हमारा जो है 28 स्टेट कंप्लीट हुआ और 8 जो है यूनियन टेरिटरी भी कंप्लीट हो गया। तो चलिए हम फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? सबसे पहले हम लोग समुद्र से सीमा बनाने वाले सारे स्टेट को देखेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका हिमाचल प्रदेश से सीधे आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग पूर्वोत्तर राज्य को कवर कर लेंगे। उसके बाद हम लोग फिर पंजाब के पास आएंगे, पंजाब से फिर आगे बढ़ते बढ़ते झारखंड तक कवर करेंगे। फिर झारखंड कवर करने के बाद हम लोग क्या करेंगे? उसके बाद हम लोग झारखंड कवर कर लेने के बाद क्या करेंगे? ये राजस्थान देखेंगे, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ देखेंगे। और बीच में जो है हमारा एक छोटा सा है, यहाँ पे बीच में तेलंगाना है, ठीक। आप देखिएगा कि ये महाराष्ट्र के ठीक नीचे तेलंगाना है, ठीक है। महाराष्ट्र के ठीक नीचे तेलंगाना है, ठीक है। महाराष्ट्र के ठीक नीचे तेलंगाना है, महाराष्ट्र के ठीक नीचे तेलंगाना है।
तो इस तरह से हम लोग देखें तो चलिए एक बार रिपीट कर लेते हैं। पहले गुजरात के बाद महाराष्ट्र के ठीक नीचे कर्नाटक के ठीक नीचे केरला, और महाराष्ट्र और कर्नाटक को इस ग्रुप का काम कर रहा है गोवा। उसके बाद इधर बे ऑफ बंगाल में आएंगे तो तमिलनाडु, उसके बाद ऊपर में आ जाएगा आंध्र प्रदेश के ठीक ऊपर क्या जाएगा उड़ीसा के ठीक ऊपर पश्चिम बंगाल। ये हमारा 9 जो है स्टेट हो गया समुद्र से बनने वाली। उसके बाद हम ऊपर चलते हैं, कौन सा? हिमाचल प्रदेश के ठीक आगे उत्तराखंड के ठीक आगे सिक्किम के ठीक आगे अरुणाचल प्रदेश के ठीक नीचे कौन सा आ जाएगा? अरुणाचल प्रदेश के ठीक नीचे कौन सा आ जाएगा? असम के ठीक नीचे मेघालय, और जहां से टर्न ले रही है अरुणाचल प्रदेश उसके ठीक नीचे कौन सा है? नागालैंड के ठीक नीचे मणिपुर के ठीक नीचे मिजोरम के बाजू में है त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा हो गया। तो इस तरह से हमारा पूर्वोत्तर वाला भी कवर हो गया। उसके बाद हम फिर पंजाब से स्टार्ट करते हैं। पंजाब आएगा, पंजाब के ठीक आगे हरियाणा के ठीक आगे उत्तर प्रदेश के ठीक आगे बिहार के ठीक नीचे झारखंड। उसके बाद हम लोग चलते हैं राजस्थान से। राजस्थान आएगा, राजस्थान के ठीक बाद में क्या आ जाएगा? मध्य प्रदेश आ जाएगा। मध्य प्रदेश के ठीक बाद में मध्य प्रदेश से टूटा है छत्तीसगढ़ आ जा रहा है। तो महाराष्ट्र के ठीक नीचे जो है वो तेलंगाना है। वो जो सबसे लेटेस्ट स्टेट बना है वो तेलंगाना है। और सबसे लेटेस्ट यूनियन टेरिटरी की बात की जाएगा तो जम्मू कश्मीर का नहीं होगा, अभी लेटेस्ट में आ जाएगा दादरा नागर हवेली और दमन दीव। ये दोनों को कंबाइन कर दिया गया तो ये हो जाएगा लेटेस्ट। ठीक है, दादर नागर हवेली और दमन और दीव। और सबसे बड़ा अगर स्टेट की बात की जाएगा तो राजस्थान है, और सबसे छोटा हो जाएगा तो वो गोवा आ जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ा राजस्थान और सबसे छोटा जो है वो आपका ये गोवा आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो है स्टेट कंप्लीट हुआ। अब चलिए आप रिपीट कीजिए मेरे साथ। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, और महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में कौन सा चुटकुला है? तो वो गोवा है। उसके बाद इधर आ जाते हैं तमिलनाडु के ठीक ऊपर आंध्र प्रदेश के ठीक ऊपर उड़ीसा के ठीक ऊपर पश्चिम बंगाल। उसके बाद ऊपर से चलते हैं हिमाचल प्रदेश के ठीक आगे कौन सा है? उत्तराखंड के ठीक आगे कौन सा है? सिक्किम के ठीक आगे कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश के ठीक नीचे कौन सा है? असम के ठीक नीचे मेघालय, और जहां से टर्न ले रही है उसके बाद जहां से टर्न ले रही है अरुणाचल प्रदेश वहां उसके नीचे कौन सा है? नागालैंड के ठीक नीचे कौन सा है? मणिपुर के ठीक नीचे मिजोरम के साइड में है त्रिपुरा। ठीक है, ये हो गया हमारा पूर्वोत्तर वाला भी कंप्लीट हो। उसके बाद हम पंजाब से स्टार्ट करते हैं। पंजाब के आगे कौन सा? हरियाणा के आगे कौन सा है? उत्तर प्रदेश के आगे बिहार के ठीक नीचे झारखंड। उसके बाद यहाँ से राजस्थान से देखते हैं। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से ही टूटा है। उसके बाद बीच में जो एक बच जाता है लेटेस्ट जो बना है वो महाराष्ट्र के ठीक नीचे है तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना। ये हो गया हमारा 28 का 28 स्टेट। अब हम चलिए यूनियन टेरिटरी को भी एक बार रिपीट कर लेते हैं। तो हमारा यूनियन टेरिटरी में सबसे पहले कौन आ जाएगा? लद्दाख के ठीक नीचे कौन सा आ जाएगा? जम्मू कश्मीर के ठीक नीचे कौन सा है? चंडीगढ़ के ठीक नीचे कौन सा आ जाएगा? दिल्ली के अब गुजरात के साइड इधर आ जाएंगे तो कौन सा? दादर नागर हवेली और दमन दीप आ जाएगा। उसके बाद तमिलनाडु का उधर जाएंगे तो पुदुचेरी। उसके बाद अरेबियन सी में आ जाएगा लक्षद्वीप, और बे ऑफ बंगाल में आ जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इस तरह से हमारा 8 का 8 यूनियन टेरिटरी और 28 जो है स्टेट कवर हो गया। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है। आप लोग इस चीज को भूल ना जाए, इसलिए आप लोगों को एक वीक में क्या करना है, इसको रिवीजन करना है, तभी जाके आपके माइंड में बैठेगा। नहीं तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले स्टोरी और ट्रिक्स के पीछे भागेंगे, उस स्टोरी को याद करेंगे, और जरा सोचिए कि वो हमारा मैप किसके बेस पे टिका हुआ है? उस स्टोरी और उस ट्रिक के बेस पे टिका हुआ है। अगर वो ट्रिक और स्टोरी हटा दिया जाएगा तो कहाँ जाएगा मैप का कोई वजूद नहीं रहेगा। इसलिए आप डायरेक्ट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कहाँ एरिया है उस पिक्चर को अपने माइंड में बैठाइए और उस पूरे का पूरा स्टेट और यूनियन टेरिटरी को कवर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे भारत का कितना स्टेट पाकिस्तान से बाउंड्री बनाता है, भारत के कितना स्टेट चाइना से बाउंड्री बनाता है, बांग्लादेश से कितना स्टेट बाउंड्री बनाता है। इन सब चीजों को देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।